यहाँ बुंदेलखंड में महाराज जी से प्रेम करने वाले तो बहुत लोग थे। महाराज जी बड़ी सरलता से यहाँ पधारते थे, रिजर्वेशन तो कभी कराते नहीं थे। सामान्य टिकट खरीदते मथुरा से तो झांसी, और झांसी से साधारण टिकट खरीदते तो झांसी से मथुरा। यहाँ के कुछ भक्त लोग भी थे जो बड़ी सेवा भी करते थे। हम एक भक्त का स्मरण करते हैं, ये शिव संकल्प यादव जी, श्री शिव संकल्प यादव जी, टीटी साहब झांसी वाले। अपना जो प्रभात फेरी संकीर्तन, प्रभात फेरी सुरभि मंडल है ओरछा का, हमारे दीक्षित जी संचालित करते हैं, उसके वे संस्थापक में से थे और बड़े समर्पित थे। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी के प्रति भी अगाध निष्ठा, पूज्य श्री करह वाले महाराज जी के कृपा पात्र थे। हमारे प्रति भी बड़ा प्रेम था, और हमारा तो अपना ऐसा विश्वास है कि ऐसे जीव लौटकर संसार में नहीं आते। तो कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की ही चरण सन्निधि में वो रोग के माध्यम से कट गया, और उनको जहाँ जाना था वे वहाँ पहुँच गए। महाराज जी के प्रेमी भी इस क्षेत्र में थे। तो कभी कोई टीटी मिल जाए, एक बार ऐसा ही हुआ, एक टीटी मिल गई, हम भी थे महाराज जी के साथ। अब महाराज जी का टिकट तो साधारण जनरल डिब्बे वाला, और जनरल डिब्बा में इतनी भीड़ थी कि बाहर लोग लटक रहे थे दरवाजे पे, भीतर घुस ही नहीं सकते। और 4-5 लोग हम महाराज जी के साथ। महाराज जी बोले ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। एक टीटी साहब थे, बोले महाराज जी आप जो है हम इसी ट्रेन में चलते हैं, आप रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। तो हठपूर्वक उन्होंने रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ा दिया, हम लोग चढ़ गए। अब वो तो चढ़ाकर टीटी साहब तो अपना जो उनका काम है सरकारी काम उसमें लग गए, और महाराज जी डिब्बे में चढ़ने के बाद शौचालय के पास जो गली होती ना उतरने की, उसी में अपना टाट का जो आसन बंधा हुआ गोल गोल बंडल साधु जैसे बांधते हैं, उसी को धर के उसी पे बैठ गए। भीतर सीट खाली पड़ी। टीटी तो कह के गए थे कि महाराज जी सीट खाली है, बैठ जाओ आप, हम चलते हैं इसी ट्रेन में। महाराज जी बैठे नहीं। हम लोगों ने कहा महाराज जी बैठ जाइए। महाराज जी बोले पंडित जी हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा नहीं दिया है। रिजर्वेशन वाला डिब्बा उसमें कोमल सीट होती ना, बोले हमने कोमल सीट पर बैठने का पैसा नहीं दिया है, हमने सामान्य डिब्बे का पैसा दिया है। टीटी साहब की दया हो गई, उन्होंने चढ़ा दिया कि चलो इनकी यात्रा हो जाए, इतना ही उनका अनुग्रह बहुत है। हम कोमल सीट पर बैठेंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे, इसलिए हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। तुम लोगों को जहां बैठना हो स्वतंत्र हो, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। आज की परिस्थिति हो तो अब तो जमाना इतनी तेजी से बदल गया कि ऐसा कहीं हम कहें तो लोग कहेंगे ठीक है महाराज जी आपका जहां मन लगे वहीं बैठो, हम तो बढ़िया जगह बैठेंगे। लेकिन वहां बैठने की जगह तो थी नहीं। झांसी से लेके मथुरा तक हम लोग खड़े खड़े आए, और कभी गेट इधर खोले कभी गेट इधर खोले, जहां खड़ी होगी गाड़ी तो फिर इधर उधर होना पड़ता था। पर महाराज जी उसी स्थिति में आए। वहां से एक बार झांसी से चढ़े, सामान्य डिब्बा ही था, तो हम लोगों ने पहले से बैठकर महाराज जी की सीट रोक ली, महाराज जी बैठ गए। अब इतनी उसमें भीड़ कि कोई व्यक्ति आए, महाराज जी ने उनको और जगह दे दी, उनको जगह दे दी, महाराज जी खड़े हो गए। वो प्राय ऐसा करते थे, उनकी सीट रोको तो किसी दूसरे को देखते कि बूढ़ा है
या कोई महिला है या कोई बीमार जैसा, तो महाराज जी उठ के खड़े हो जाते। महाराज जी ने अपनी सीट उसको दे दी। अब महाराज जी अब सीट के किनारे ऐसे खड़े और ऊपर की सीट पर एक सूट बूटधारी बैठे और सूट बूटधारी बैठे नहीं, जूता पहरे हुए अपने पैर और लटकाए हुए, और वो जूता महाराज जी के सिर पर स्पर्श करे और महाराज जी एकदम शांत निर्विकार भाव से वहां खड़े। इस शरीर के पिताजी ने देख लिया कि जूता महाराज जी के सिर पे छू रहा है, तो वो तो एकदम नाराज हो गए। अंधे हो क्या? महापुरुष संत खड़े हैं और तुम पैर ऊपर कर। खैर उस व्यक्ति ने पैर ऊपर भी कर लिया। पिताजी ने डांटा तो उसने पैर ऊपर कर लिया, पर महाराज जी ने पिताजी को कहा, पंडित जी आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आपने रेल में चढ़ा दिया, अब आप जाओ, ट्रेन छूटने वाली है। किसी पर अनुशासन मत करो कि पैर ऊपर करो कि नीचे करो। और उस व्यक्ति से बोले, आपको जैसे में सुविधा हो वैसे आप पैर लटका लें, हमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? बोले ये तो वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी की वाणी को सत्य कर रहे हैं। वृंदावन तज अनत जो भटके तासिर पन ही ठोक। तो बोले संत की वाणी सफल हो रही है, हम तो इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं और तुम झगड़ा कर रहे हो। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई, चले जाओ। अद्भुत जीवन था, अद्भुत जीवन था, निर्विकार, गुणातीत। गुणातीत पुरुष के जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं वो वहां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते थे। हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन, उनका चरणाश्रय